आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम बात करेंगे आज यहां बॉलीवुड की। कोई राजनेता नहीं, किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं, सत्ता का कोई लालच नहीं, समाज को प्रेरित करना और उनमें एक उनमें जागरूकता का बढ़ावा करना, जागरूक करना उन्हें, यही कार्य भी रह जाता है कुछ बॉलीवुड निर्देशकों का और कुछ अदाकाराओं का, अभिनेताओं का। यह भी एक मुख्य कार्य है उनका। जब भी देश में किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, भेदभाव की स्थिति आती है, असमानताएं दिखाई देती हैं, तब इस तरह के जागरूक लोग निकलकर सामने आते हैं, सरकार से सवाल करते हैं और उसकी गलत नीतियों की आलोचना करते हुए भी नज़र आते हैं। ऋचा चड्ढा हों, स्वरा भास्कर हों, अनुभव सिन्हा हों, या फिर हम जिनकी अब बात करने जा रहे हैं अनुराग कश्यप हों। CAA और NRC के दौरान भी लगातार उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से वे लगातार ट्रोल भी होते रहे। स्वरा भास्कर को भी खरी खोटी सुननी पड़ी अंधभक्तों की। जो लोग महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वही समूह स्वरा भास्कर जैसी अदाकारा और एक जागरूक व्यक्ति जो समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, उनकी आलोचना करते हुए नजर आते थे। तो यह बात समझ लीजिए, स्त्री का बचाव, स्त्री को की शिक्षा, समानता, यह सब एक ढकोसला है हिंदुस्तान के अंदर। यदि कोई ऐसा कहता हुआ नजर आता है, संविधान की लिखित बातें होती हैं, तब भी यह एक कोरा झूठ है। इस पर विश्वास करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वरना आप भविष्य में भ्रमित ही रहेंगे। तो अनुराग कश्यप ने इस वक्त जिस मुद्दे को निकाला है, वह मुद्दा है जो आपने देखा औरंगाबाद में किस तरह मालगाड़ी से कटकर 14 मजदूर थे जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी मौत हो जाती है। पटरी में सो गए थे, 36 घंटों से सफ़र कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनको गहरी नींद आ गई होगी, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पर उनकी गलती ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर अनुराग कश्यप ने कहा है वह तो मर गए, लेकिन अब इनको बचाना कैसे है जो और बचे हुए लोग हैं। ये केवल 14 लोग नहीं थे जो पटरियों में सफ़र कर रहे थे, अभी और भी ऐसे तमाम लोग हैं जो उनसे आगे भी पटरियों में सफ़र कर रहे हैं, जो उनसे पीछे भी कर रहे थे। उनके साथ भी कई लोग थे जो घायल हो गए हैं, जिनकी मौत नहीं हो पाई है। तो यहाँ अनुराग कश्यप अब सवाल उठा रहे हैं मौजूदा सत्ताधारी दल से कि अब आप बचाने के लिए उन्हें क्या करेंगे। चलिए, भय के कारण वह पटरियों से ना जाएं, या फिर सुरक्षा इतनी मजबूत कर दी जाए रेलवे पुलिस की कि पटरियों से जाने की भी किसी को इजाज़त ना हो। जिस तरह सड़कों में व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, तो सड़कों में अब जा नहीं सकते थे वह मजदूर, इसलिए उन्होंने थक हार कर पटरियों का रास्ता चुना था। भूखे प्यासे हैं, जेब में पैसे नहीं है, दुकानें खुली हुई नहीं है, एक हॉट शहर का खर्चा झेलने के वह लायक भी नहीं है। उस स्थिति में जब वह कमा नहीं रहे हैं, जब उनकी सैलरी नहीं आ रही है, जब उन्हें उनके कामों से निकाल दिया गया है, उनके पास अब रोज़गार नहीं है, वह बेरोज़गार हो चुके हैं, तब उनके सामने एक बड़ी समस्या है कि आखिर अपने जीवन को वह सुचारू रूप से कैसे चला पाएं। पैसे की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, तब थक हार कर वह अपने गांवों की ओर कूच कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस समय पटरियों में सुरक्षा बढ़ा दी जाए, रेलवे पुलिस तैनात रहे, किसी को ना निकलने दे। लेकिन इसके बाद जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख भी जताया था और शिवराज सिंह चौहान ने उन मजदूरों की मौत की कीमत भी 5 लाख रुपए लगा दी है, तो उन्हें अब 5 लाख रुपए मिलेंगे, उनके मौत की कीमत वसूल हो चुकी है। लेकिन अभी और वह लोग जो मौत के मुंह में जा रहे हैं, ट्रेन से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दुख भी जाहिर किया, लेकिन कोई एक विकल्प नहीं दिया उन्हें, कोई एक सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। 1500 रुपये बांटने से आपको लग रहा है कि जितना लॉकडाउन बीत चुका है, उतने लॉकडाउन में 1500 रुपये में आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं, अपने जीवन को गति दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि मुख्य धारा के जो मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े एंकर हैं उन्हें लगता होगा कि 500 रुपये में क्या कोई अपना जीवन भी नहीं जी सकता, वह इस तरह की बातें करेंगे। तो ऐसे बेवकूफ़ों की बात सुनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भले ही ये एक न्यूज़ एंकर हैं, लेकिन जाहिलियत इनमें भरी पड़ी है। तो यह जो बात कही है अनुराग कश्यप ने, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या अनुराग कश्यप देश हित में बात कर रहे हैं, या यह भी देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, यह भी देशद्रोही है, या फिर यह भी पाकिस्तानी है? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।